झारखंड में एक सीट पर हमको एनडीए के द्वारा एक सीट तय किया गया और हम लोग एक सीट पर लड़े और बड़ी मजबूती से चुनाव जीते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हमेशा कहते हैं कि सीटों की संख्या पर नहीं, हम 100% स्ट्राइक रेट में विश्वास करते हैं। जितनी सीटें मिले उतने लड़े और जीते। तो दिल्ली में भी जो हमारे पक्ष में सीटें आएंगी उनको जीतने के लिए हमारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक एक सिपाही कार्यकर्ता जी जान लगाएंगे। हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्येक बूथ स्तर के कार्यकर्ता तैयारी 243 की। दिल्ली में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो निश्चित तौर पे हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी से भी वार्ता इस संबंध में भाजपा के लोग और एनडीए के अलग अलग दलों के लोग कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पार्टी कार्यालय में इस वक्त तमाम नेताओं की मौजूदगी है और तमाम तरह की बातचीत हो रही है, मीटिंग हो रही है। और हुलास पांडे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बड़े नेता हमारे साथ मौजूद हैं। किस लिए इतनी बैठक चल रही है नेताओं के साथ? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से नव वर्ष की मंगल कामना, शुभकामना, और आपको भी मकर संक्रांति जो 14 तारीख को 1 नंबर व्हीलर रोड हम लोगों का जो प्रदेश कार्यालय में मनाया जाना सुनिश्चित हुआ है, उसमें आपको भी सादर हम निमंत्रित करते हैं। आप सभी मीडिया के प्रबुद्ध साथी निमंत्रित हैं। प्रदेश के सभी हमारे एनडीए घटक दल के माननीय विधायक, मंत्री सभी निमंत्रित किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आज सुबह राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ हम लोगों ने महामहिम जो बिहार के राज्यपाल हैं उनको भी हम लोगों ने निमंत्रित किया है। तो ये मकर संक्रांति का जो त्यौहार है, पहले भी हम लोगों के पार्टी के संस्थापक पद्म भूषण से सम्मानित श्रद्धेय रामविलास जी मनाते आए हैं इसी 1 व्हीलर रोड में। और ये हमारी जो पार्टी बनी, अब उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में यहाँ हम लोग ये सुखद त्यौहार अपना मकर संक्रांति का 14 जनवरी को मनाएंगे। इसकी तैयारी को लेकर और आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बैठक किया है। प्रत्येक जिले का समीक्षा हो रहा है हमारे पार्टी के संगठन का, कैसे संगठन मजबूती से बिहार विधानसभा के चुनाव में 243 विधानसभा सीटों पर जहाँ भी एनडीए के प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरेंगे उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्येक पदाधिकारी कार्यकर्ता उनकी जीत सुनिश्चित करने में अपनी अहम भूमिका कैसे अदा करेंगे, इसको लेकर। ये दही चूड़ा के कार्यक्रम में क्या लालू प्रसाद यादव को निमंत्रण भेजा गया? नहीं, हमारे समझ से ये मकर संक्रांति का जो ये हम लोगों का भोज होगा, संभवतः इसमें एनडीए घटक दल के ही सभी लोगों को निमंत्रित किया जा रहा है। कई बार ऐसा देखा गया कि लालू प्रसाद यादव के घर चिराग पासवान का आमंत्रण आता है, वो जाते भी रहे हैं। रामविलास पे कई बार वो गए हैं। इस बार जाएंगे चिराग या फिर चिराग बुलाएंगे? अब ये देखिए, निजी संबंध जो होते हैं राजनीतिक संबंधों से अलग होते हैं। जहाँ एक तरफ हम लोग एनडीए घटक दल के सभी नेतागण को बुला रहे हैं, घर में कोई शादी, तीज त्योहार या कोई ऐसा पर्व होता है तो निश्चित रूप से आप व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर एक दूसरे के यहाँ आना जाना, और चूँकि लालू जी के परिवार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का परिवार का बहुत बेहद करीब रिश्ता रहा है, आज भी संबंध बहुत अच्छे हैं, तो हम समझते हैं कि ऐसे ओकेजन पर जो आपका व्यक्तिगत होता है उस पर आना जाना तो होता ही है, प्रत्येक नेता का आना जाना होता है। तो ऐसे में ये हम समझ रहे हैं कि मकर संक्रांति का जो ये आयोजन है हमारी लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय पर ये कार्यक्रम आयोजित है, तो इसमें एनडीए घटक दल के लोगों को ही निमंत्रित किया जाएगा। झारखंड चुनाव में आप लोग का प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहा। दिल्ली विधानसभा चुनाव है, क्या होगा उसमें? पार्टी जोर दिखा रही है सीटों? जैसा कि आपने ठीक बताया कि झारखंड में एक सीट पर हमको एनडीए के द्वारा एक सीट तय किया गया और हम लोग एक सीट पर लड़े और बड़ी मजबूती से चुनाव जीते। आपने देखा होगा कि जो विधानसभा में जीत का अंतर है पूरे झारखंड में, अगर सभी सीटों को देखेंगे तो जो जीत का अंतर है वो काफ़ी अच्छा रहा है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हमेशा कहते हैं कि सीटों की संख्या पर नहीं, हम 100% स्ट्राइक रेट में विश्वास करते हैं। जितनी सीटें मिले उतने लड़े और जीते। उसी के तर्ज पर दिल्ली में भी
जो हमारे पक्ष में सीटें आएंगी उनको जीतने के लिए हमारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक एक सिपाही कार्यकर्ता जी जान लगाएंगे और निश्चित तौर पे उन सीटों को भी हम जीतकर एनडीए को मजबूत भारतीय जनता करेंगे। पार्टी से बातचीत हो रही है सीट बंटवारे को लेकर, क्योंकि जेडीयू 6 सीटों का दावा कर रही है वहाँ पे। जेडीयू 6 सीटों का दावा कर रही है, ये आप कह रहे हैं और ये जेडीयू के नेता बताएंगे, लेकिन हमारी तरफ से हम आपको अपनी पार्टी की तरफ से ये जरूर अवगत कराएंगे कि निश्चित रूप से हम एनडीए के घटक दल हैं और वैसे में दिल्ली में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो निश्चित तौर पे हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी से भी वार्ता इस संबंध में भाजपा के लोग और एनडीए के अलग अलग दलों के लोग कर रहे हैं और बहुत जल्द ही आपको ये दिखाई देगा कि किन किन सीटों पर कौन से घटक दल के कौन कौन प्रत्याशी लड़ेंगे। हम समझ रहे हैं कि इस सप्ताह में आपको सब कुछ दिखाई देगा। तो तय है कि दिल्ली से आप लोग चुनाव लड़ेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अंतिम निर्णय लेंगे। हम लोग अंतिम निर्णय, बिहार का जब मामला होता है तो लोक जनशक्ति पार्टी के जो प्रदेश इकाई है वो सुझाव हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रखते हैं और उस पर उनका अंतिम फैसला है। तो दिल्ली का भी एक हमारा इकाई है, दिल्ली प्रदेश इकाई के लोगों ने अपने सुझाव को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रख दिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ उनका संपर्क बना हुआ है, वार्ताएं हो रही हैं, बहुत जल्द ही परिणाम आपके सामने आएंगे। बिहार को लेकर भी आप लोग बैठक कर रहे हैं, तैयारी कितने सीटों पे है? तैयारी तो हमेशा हम लोगों ने 243 की कर रखी है कि एनडीए घटक दल के किसी भी दल का कोई प्रत्याशी किसी सीट पर चुनाव लड़ता है तो उसकी जीत की सुनिश्चित करने के लिए हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्येक बूथ स्तर के कार्यकर्ता तैयारी 243 सीटों की रखते हैं। कहा जा रहा है कि 40-50 सीट का दावा है। हमने सीटों की संख्या पर कभी कोई चर्चा नहीं किया है, कहीं कोई वार्ता नहीं किया है और हर दल के सिपाही और कार्यकर्ता चाहते हैं कि हमारी हिस्सेदारी बढ़े, हमारा भागीदारी बढ़े। तो जब गठबंधन है, गठबंधन का एक धर्म है, तो गठबंधन धर्म के अंतर्गत जब भी एनडीए घटक दल के आपसी बैठकें होंगी उसमें संख्या पर जरूर चर्चा होगी और जो संख्या सामने आएगा वो आपसे हम लोग साझा करेंगे। जो संख्या सामने आएगा। तो चलिए देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पार्टी कार्यालय में तमाम नेताओं की बैठक जो है वो जारी है। दही चूड़ा का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में किसको बुलाना है, किसको न्योता भेजना है, इसको लेकर बातचीत हो रही है। खास करके उसके बाद बिहार के विधानसभा चुनाव को भी लेकर तैयारी हो रही है, दिल्ली के विधानसभा चुनाव को भी लेकर तैयारी हो रही है। एक बार तस्वीर देखिए किस तरीके से तमाम नेता जो है यहाँ पर मौजूद है और इस वक्त हमारे साथ इस पार्टी के लोजपा रामविलास के बड़े नेता हुलास पांडे मौजूद थे और सुना आपने उन्होंने क्या क्या बातें कही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।